मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है साइमन कमीशन। आखिर साइमन कमीशन क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, भारतीय समाज पर इसका क्या असर पड़ा, आखिर इस आयोग का भारतीयों ने प्रबल विरोध क्यों किया, इसके बारे में आज के सेशन में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके परिचय की बात की जाए तो इसका अगर इस कमीशन की उत्पत्ति की बात की जाए तो इसके उत्पत्ति का संबंध कहीं ना कहीं भारत शासन अधिनियम 1919 से जुड़ा है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 में एक ऐसा प्रावधान था जिसमें यह प्रावधानित किया गया कि आज से ठीक 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में एक एक्ट पास होगा जो संवैधानिक आयोग होगा, और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या भारतीय लोग उत्तरदायी शासन के लिए सक्षम है या नहीं। इन्हीं सब रिपोर्ट को वो ब्रिटिश संसद में पेश करेगा, और जिसका आगे चल के 1927 में गठन किया गया और इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गठन की बात की जाए तो इसमें 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे, और जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन बोला जाता है, और इसका गठन 1927 में हुआ था, यानी कि 1927 में। और यह आयोग 1928 में भारत आया। सामान्यतः यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें ज़्यादातर प्रतिभागी कंफ्यूज होते हैं, यानी कि इसका गठन 1927 में हुआ था और इसका भारत में आगमन 1928 में हुआ था। अब बात करते हैं लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। जैसे भारत में भाजपा और कांग्रेस है, उसी तरह ब्रिटेन में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी थी। और जिस समय यह एक्ट पास हुआ उस समय कंजर्वेटिव पार्टी का ब्रिटेन में शासन था, और कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा विश्वास था कि 1929 आते आते लेबर पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और जब साइमन कमीशन की स्थापना करेगी तो उसमें यह होगा कि क्योंकि लेबर पार्टी जो था वो कहीं ना कहीं भारतीयों के हितों का ध्यान रखता था या भारतीयों के प्रति उनकी सहानुभूति ज़्यादा थी, इसलिए 2 वर्ष पहले ही कंजर्वेटिव पार्टी ने साइमन कमीशन का गठन किया। अब बात करते हैं रिपोर्ट, यानी कि साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत की, और जिसमें जो भी प्रशासनिक या संवैधानिक तथ्य थे उस रिपोर्ट में शामिल थे, और उस पर ब्रिटिश संसद में तमाम तरीके की चर्चाएं हुई। और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद में यह निर्णय लिया गया कि गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यानी कि गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो भी भारत के प्रतिनिधि होंगे और ब्रिटेन के प्रतिनिधि होंगे, सभी लोग मिलकर मतलब जो भी विषय या मुद्दे हैं उन पर विधान या कानून बनाने का प्रयास करेंगे। और सामान्यतः गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो 3 हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। और इन तीनों सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने प्रतिभाग किया था। धन्यवाद।